दोस्तों नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। एक चेहरा हम आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। आप अगर आप नहीं भूले हो तो इनका नाम है सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और वजह यह थी कि उन्होंने बिना किसी कम्युनिटी का नाम लिए, बिना किसी का नाम लिए एक शेर पढ़ा था, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक और चेहरा हम आपके सामने रखते हैं। ये दूसरा चेहरा है। इनको आप पहचानते ही होंगे। नाम है यति नरसिंहानंद। आए दिन नफरती भाषण ये देते रहते हैं और खुले तौर पर नाम लेकर जो है मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन इस बार जो इनका वीडियो आया है उसमें ना सिर्फ मुसलमानों को ये निशाना बना रहे हैं, बल्कि देश के लोकतंत्र पर निशाना साध रहे हैं। देश की अखंडता एकता को तोड़ने की बात तो कर ही रहे हैं, बल्कि देश के बंटवारे का जिक्र कर रहे हैं। धर्म के आधार पर ये बंटवारा करना चाहते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां पर कोई मुसलमान ना हो, कोई मदरसा ना हो, कोई मस्जिद ना हो। इनका काफी लंबा बयान है। कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे और वो पॉइंट इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें या ये सवाल कर सकें कि क्या अब भी इस यति नरसिंहानंद नाम के व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर इन्हें खुली छूट है। ये कुछ भी किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं। देश की अखंडता के खिलाफ बयान दे सकते हैं, संविधान के खिलाफ बयान दे सकते हैं, देश के लोकतंत्र के खिलाफ बयान दे सकते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, शुरुआत में इन्होंने जो जिक्र किया वो आबादी से किया कि किस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और एक शब्द का इस्तेमाल किया कि स्वरों की तरह आबादी बढ़ रही है। आबादी के साथ साथ किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आजकल चुनावों के बीच में हमारी सरकार ये दिखा रही है, टीवी पर, अखबारों में, हर जगह की मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। मैं हिंदुओं तुमसे बताना चाहता हूं, ये जो तथाकथित आंकड़े हैं ये भी सन 2011 के हैं और 2011 के बाद इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है, सुअरों की तरह। इसके साथ ही वो सरकार को भी निशाने पे लेते हुए कहते हैं कि सरकार जो है वो इनकी पूरी आबादी नहीं बता रही है। सरकार जो है वो इतनी आबादी बता रही है कि जिससे आप लोग यानी हिंदू लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि आप लोग डर जाएं, हिंदू लोग डर जाएं और सरकार को वोट कर दें। बाकी जो इनकी आबादी है वो ज्यादा है। जबकि आपको यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे दें कि इनके जो ये आंकड़े हैं वो एकदम गलत है। कई सारे सर्वे और आंकड़े ये बताते हैं कि जो ये आंकड़े दे रहे हैं वो एकदम गलत है। कहीं पर भी मुस्लिमों की आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से बताया जाता है। और कई फैक्ट चेक जो है सामने आए। अभी हाल ही में ध्रुव राठी का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने आंकड़े सामने रखे थे। तो आप ये मत समझिए कि सरकार ने आपको सच्चे आंकड़े दिखा दिए। सरकार तो आपको केवल इतना आंकड़ा दिखा रही है जितने आंकड़े से आप डर जाएं और सरकार के पक्ष में वोट कर दें। वास्तव में आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भयानक है। इसके आगे बोलते हुए यति नरसिंहानंद का बयान है कि वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है वो हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है। हिंदुओं के लिए फेल है लोकतंत्र और हिंदुओं के लिए फेल है संविधान। यानी संविधान विरोधी बयान इन्होंने दिया और कहा कि संविधान जो है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए जो है वो नुकसानदायक है संविधान। संविधान विरोधी बयान यहां पर यति नरसिंहानंद ने दिया है। लेकिन अब सवाल वही है कि इन पर कार्रवाई आखिर करेगा कौन। आए दिन आप देखेंगे कि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। तमाम जो है उनकी पार्टी के नेता हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। कोई ओवैसी को 15 सेकंड का टाइम देता हुआ नजर आता है, कोई किसी को 15 सेकंड। लेकिन आखिर ये चल कर आया। सवाल ये है कि सलमान अजहरी पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन क्या यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई होती है? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है। ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। इसके आगे यति नरसिंहानंद अपने बयान में कहता है कि देश को जो है एक फेयर बंटवारा चाहिए, एक बंटवारा चाहिए जिसमें जो है हिंदुओं को अलग रखा जाए, मुसलमानों को अलग रखा जाए। और साथ में उसने ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको भी जो है अपशब्द का इस्तेमाल किया, कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है जो हमें झेलना पड़ रहा है। क्या कुछ कहा है आप देखिए वीडियो। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं,
लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा ये समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। इसके आगे यति कहता है कि हमें एक सनातन वैदिक राष्ट्र चाहिए जिसमें कोई मस्जिद नहीं हो, कोई मुसलमान नहीं हो, जिसमें कोई मदरसा नहीं हो। और साथ ही उसने आगे कहा कि लोकतंत्र और जो संविधान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विनाश जो है हिंदुओं का वो करने वाला है। मतलब पूरी तरीके से एक डर का माहौल बनाने का प्रयास किया गया और दुश्मन मुसलमानों को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उसने नहीं बख्शा। वीडियो आप देखिए। हिंदुओं, यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। और अंत में यति ने कहा कि बाद में मत कहना, यानी एक धमकी भरे लहजे में, एक डरावने लहजे में हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाद में मत कहना, जब एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तब कोई फायदा नहीं होगा। यानी वो बयान जो पहले के जो लगातार ये देता रहता है। लेकिन आज जो वीडियो सामने आया उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना, देश के संविधान के खिलाफ बोलना और देश के बंटवारे की बात करना। आप सोचिएगा, ये बयान जो यति दे रहा है, अगर यही बयान कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति अगर दे देता, और मुझे लगता है कि देना किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति अगर कोई इस तरीके का बयान देता तो क्या होता, किस तरह की कार्रवाई होती, कैसे उसे हमारे देश का गोदी मीडिया सबसे पहले तो उसे देश विरोधी साबित कर देता, देशद्रोही साबित कर देता। और इसके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने तैयार नहीं है कि क्यों ऐसे शख्स जो समाज में नफरत घोलने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने का काम करते हैं, संविधान विरोधी भाषा बोलते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने, लोकतंत्र से डराने की बात करते हैं कि हिंदुओं के लिए विनाश जो है वो लिख चुका है लोकतंत्र, इस तरीके की बात करते हैं, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमानों को अपशब्द बोलना तो पहले से ही आता चला रहा है इनके द्वारा, और अब ये इस तरीके की भाषा जिसमें संविधान को नहीं छोड़ा गया, जिसमें महात्मा गांधी के लिए बोला गया, तो क्या लगता है कि इनके ऊपर अब कार्रवाई हो जाएगी? ये सारे पॉइंट आप तक पहुंचाने का कोई नफरत फैलाने का मकसद नहीं है, बल्कि ये पॉइंट इसलिए पहुंचाए गए हैं कि क्या इस तरीके की भाषा बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिर जो हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो क्या वो इस तरह के लोगों के रहते हुए हम विश्व गुरु बन जाएंगे? प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और इस तरह के लोग जो हैं वो आपस में किस तरह तोड़ने की बात करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं कि यति का कोई पहला बयान नहीं है, लेकिन इस बयान में जो कुछ था वो हमने आपके सामने रखा। आपको क्या कुछ कहना है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।